हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सारे छठ के जो घाट हैं आज अस्त होते सूर्य को अर्घ देने के लिए बिल्कुल बन के तैयार हैं। मैंने अपने घाट पे जो बेदियाँ बनी हैं उन्हें रंगोली से सजाया है, साथ ही साथ एक माँ तुलसी का छोटा सा पौधा लगा रखा है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे किस तरीके से घाट की सफाई की जा रही है। बाकी लोग, क्योंकि आज वो पहला दिन है जब अस्त होते भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, और कल दूसरा दिन होगा जब उदित होते हुए सूर्य की लालिमा को देखकर उनको अर्घ देकर इस व्रत का समापन किया जाएगा, इस महापर्व को समापित किया जाएगा। छठ की पीछे कुछ प्रचलित कथाएं हैं, कुछ प्रचलित गाथाएं हैं जिन्हें हमें सुनने को मिलता है हमारे वेदों में। उसी में से एक कथा है जिसमें नाम है, एक राजा थे जिनका नाम था प्रियवंत। वो स्वयंभू ऋषि के पुत्र थे और उन्होंने शादी ना करने का सोचा था, पर भगवान ब्रह्मा और नियति के खेल से उन्हें एक स्त्री के साथ शादी करना था। तो उन्होंने एक मालिनी नाम की कन्या, एक मालिनी नाम की स्त्री से उन्होंने विवाह किया। विवाह तदुपरांत ऐसा संयोग बना कि विवाह होने के 12 वर्षों तक उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने कश्यप ऋषि के द्वारा पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ के उपरांत उन्हें प्रसाद दिया गया और उसके बाद उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन वो पुत्र मृत पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से राजा और रानी पूरी तरीके से दुखी हो गए, विचलित हो गए और वो वियोग करने लगे। तदुपरांत राजा जो थे वो चिता भूमि में चले गए अपने प्राणों को त्यागने के लिए, अपने राजपाट सब कुछ छोड़कर। तब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर आसमान से एक बिजली सी आती है जो आँखों को चौंधा देने वाली होती है, और तभी वहाँ पर एक आभूषणों से सुशोभित एक कन्या आती हैं, जिन्हें देखकर जो प्रियवंत राजा थे वो अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और जोड़कर वो पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब वो कन्या जो होती हैं वो कहती हैं कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ। मेरा नाम देवसेना है। मैं प्रकृति के छठे अंश से पैदा हुई हूँ। तो जब मैं प्रकृति के छठे अंश से पैदा हुई हूँ इसलिए मेरा नाम षष्ठी है, और मेरे जो स्वामी हैं वो कार्तिकेय हैं, उनका ये कहना था। तो फिर उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पे वो राजा जो थे, राजा अपने पुत्र के बारे में कहते हैं कि 12 वर्षों के पश्चात मुझे पुत्र रत्न तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, वो मृत पैदा हुआ। मैं क्या करूं? मैं अपने पूरे राजपाट और प्रजा को छोड़ के जाना चाहता हूं। तब जो देवी थी जिनका नाम देवसेना था, उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं जो हूँ मैं प्रकृति के छठे अंश से हूँ, ब्रह्मा की पुत्री हूँ, और इस वजह से मैं हर किसी को पुत्र प्राप्ति का फल देती हूँ। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार मैं उसको वैसा वर देती हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने उस राजन से कहा कि मैंने जिस दिन आपको दर्शन दिया है वो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष का है, तो इसलिए मैं आपको वर देती हूँ कि आज के दिन आप मेरा व्रत करो, और जितने भी लोग आज के दिन से मेरा व्रत करेंगे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा प्रियवंत ने उनका व्रत किया। तदुपरांत उनका मृत पुत्र जो था वो जीवित हो गया, और वो हंसी खुशी अपने पुत्र के साथ अपने महलों में आ गए, और वो उनकी पत्नी मालिनी काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने जीवन का आनंद लिया और इनका नाम होता रहा। तो ये जो कथा है ये हमारे वेदों में प्रचलित है। एक और गाथा है जिसके दरमियान कहा जाता है कि जब भगवान राम रावण का वध करके माता सीता को लेकर वापस आए थे, तब उन्हें पवित्र करने के लिए कश्यप ऋषि ने उन्हें गंगा जल से पवित्र किया था। तो ये दो गाथाएं जो हमारे वेदों में प्रचलित हैं, उसके अनुसार छठ का व्रत हम करते हैं और ये महापर्व के तौर पे जाना जाता है। तो ये जो थी छठ की गाथा मैंने बता दी आपको। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी भगवान सूर्य की जो है प्रतिमा रखी गई है, लेकिन अभी इनका पट नहीं खोला गया। संध्या अर्घ्य के बाद संध्या के टाइम इनके पट को खोला जाएगा और भगवान सूर्य के
जो आप देख सकते हो कि 7 घोड़ों की सवारी इनकी है, जिस पे ये विराजमान है, 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूँगा, या यूँ कह दो कि संध्या अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने के वक्त मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।